अस्सलामुअलैकुम गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करा था। आज की इस वीडियो में हम लोग कैसे कस्टम डेटा टाइप बनाएंगे ये सीखेंगे। स्ट्रक्ट यानी हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना VS कोड खोल लूँगा। यहाँ पे से मैं इस गेट स्टार्टेड को बंद करूँगा, बहुत तंग करता है सबको। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लूँगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा struct.c। यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स टाइप करेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप के पास कंपनी है कोई, आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं, तो आप ऐसे स्टोर करेंगे int e1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय 1 का नाम, जैसे कि एम्प्लॉय 1 का नाम आयश है, उसके बाद एम्प्लॉय 2 का नाम कुछ और है, एम्प्लॉय 3 का नाम कुछ और है। एम्प्लॉय 2 का नाम होगा, अगर एम्प्लॉय 2 का नाम होगा आयज़ा मेरी बहन का नाम है, एम्प्लॉय 2 का नाम आयज़ा है और मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको केयर करना पड़ेगा और यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा। हमने सीखा था पिछली वीडियो में कैसे स्ट्रिंग बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते। तो यहाँ पे आप ऐसे तो बनाएंगे नहीं, दूसरा तरीका इसको बनाने का आता है, वो होता है आप इस मेन फंक्शन को बंद करें और भूल जाएं। अब आप यहाँ पे सिंपल लिखें स्ट्रक्ट, उसके बाद आप कौन सी डेटा टाइप बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं बना रहा हूँ एक डेटा टाइप जिसका नाम हो एम्प्लॉय, या फिर मैं डेटा बना देता हूँ उसको सिंपल स्ट्रक्ट डेटा, और यहाँ पे हमारा एक डेटा टाइप बन जाएगी। डेटा टाइप में हम क्या स्टोर करेंगे, इंट कोड, उसका एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय की सैलरी क्या होनी चाहिए, और एम्प्लॉय का नाम सबसे एंड में आएगा। अरे मैंने फिर से इनको इंट कर दिया, इंट इसको मुझे केयर करना चाहिए, केयर str देन इसके बाद इज इक्वल टू सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे फ्लोट सैलरी, यहाँ पे फ्लोट सैलरी। अब देखें मैंने एक कस्टम डेटा टाइप बना ली जिसका नाम डेटा है, जैसे हम टाइप करते थे इंट इज इक्वल टू। अब मेरे पास अपनी डेटा टाइप है डेटा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रक्ट, उसको यहाँ लाने के लिए स्ट्रक्ट डेटा dt, यानी अब मैं डेटा को dt बोलूँगा, मैं इस डेटा को dt बोलूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा, अब मुझे एक एम्प्लॉय बनाना है जिसका नाम हो e1 dt के अंदर एक e1 नाम का एम्प्लॉय गया है जिसकी सैलरी होगी, रुक जाए यहाँ पे मैं इसको पहला एम्प्लॉय बोल के यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाल देता हूँ मैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे एम्प्लॉय 1 डॉट, एम्प्लॉय 1 का कोड क्या है, एम्प्लॉय 1 का कोड होगा, क्या रखूँ मैं, कोड को मैं रख देता हूँ 746। उसके बाद एम्प्लॉय 1 का मैं रख देता हूँ नाम कर देते हैं, इसको नेम कर देते हैं, सॉरी। यहाँ पे e1 डॉट नेम को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम होता है #include string.h, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, #include string.h। यहाँ पे string.h ये एक बहुत ही ज़्यादा फन लाइब्रेरी है, इधर से आप कुछ भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते, इसी वन में यहाँ पे लिख दूँगा e1, यहाँ पे मैं लिख दूँगा फंक्शन के साथ इस strcpy से हम उसको नाम दे सकते हैं strcpy। उसके बाद मैं e1 डॉट नेम को सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा e1 डॉट नेम कोमा क्या सेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय 1 का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, मी कर देते हैं उसको।
मी सही है। इसके बाद हम यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद हम E1 की सैलरी क्या रखेंगे, E1 की सैलरी होनी चाहिए 444 और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब हमारे पास एक कस्टम डेटा टाइप है जिसका नाम हैगा E1। अब हमने क्या कहा, E1 का कोड क्या है 746। strcpy से हमने उसका नेम सेट करा। आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में आने वाली वीडियोस में पता लगेगा। हम लोग इस लाइब्रेरी को फुल डिस्कवर करेंगे और आप लोगों को इस लाइब्रेरी के साथ काम करने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने strcpy फंक्शन से आप किसी भी स्ट्रिंग सेट कर सकते हैं। इसकी मैंने जैसे इसकी स्ट्रिंग सेट करी है मी और यहाँ पे इसका कोड सेट करा है 746। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा टाइप आ गई है E1 नाम की। अब मैं E1 नाम की डेटा टाइप आ गई है मेरे पास, तो मैं E1 यानी एम्प्लॉय 1 का कोड क्या है 746। इसके बाद उसका नेम मी है, उसकी सैलरी 444 है। इसके बाद मैं एक और एम्प्लॉय बना सकता हूँ ऐसे, स्ट्रक्ट डेटा एंड देन E2। इसके बाद मैं यही काम उसके साथ भी कर दूँगा। ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग अपनी कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। यहाँ पे दूसरे का नाम है मी2 और इसका कोड हम कर देते हैं 1000 एंड देन इसकी सैलरी हम रख देते हैं 2757। ये थोड़ा सा टीचर है ये इसका, हमें यहाँ पे ये सब सेट करना पड़ेगा। हमने E2 डॉट कोड करना है इसको, E2 डॉट कोड, यहाँ पे E2 डॉट नेम और यहाँ पे E2 डॉट सैलरी। हम अब यहाँ पे एक और एम्प्लॉय बना लेंगे क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर 3 एम्प्लॉय होंगे। इसका नाम होगा मी3 और इसका E2 नहीं होके इसका E3 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको E3 कर देंगे, यहाँ पे हम इसको E3 कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको E3 कर देंगे और ये सारी वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। इसकी हम 678 कर देते हैं। इसकी सैलरी हम 777555 ऐसे कुछ कर देते हैं। अब हमने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल से न्यू टर्मिनल खोल लेंगे और इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या ये रन भी हो रहा है। हमने इतना ज़्यादा कोड लिख दिया। struct डॉट सी -o struct डॉट आउट सक्सेसफुली कंपाइल। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये कुछ नहीं देगा, मुझे कुछ देगा ही नहीं क्योंकि मैंने सब चीज़ें सेट तो कर दी हैं मगर मैंने ये कुछ प्रिंट तो करवाया नहीं मैंने। अब हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो सबसे पहले मैं एक प्रिंट एफ लगाऊंगा और उसके अंदर कहूँगा मैं यहाँ पे %। सबसे पहले क्या प्रिंट करवाएं, हम कोड प्रिंट करवाएंगे %d कोड। इसके बाद E1 डॉट कोड, हमें बताना पड़ेगा किसका कोड, E1 डॉट कोड। और यहाँ पे अगली लाइन के अंदर हम लोग लिख देंगे प्रिंट एफ। क्यों ना हम ये सारा सामान फंक्शन के अंदर डाल लें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कोड समझने में। %s एंड E1 डॉट नेम, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट एफ फ्लोट है, हमारी सैलरी फ्लोट थी ना, यस हमारी सैलरी फ्लोट है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा अब जूम कर लेते हैं। %f E1 डॉट सैलरी डॉट। अब इसी को मैं रेप्लिकेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एल्ड के साथ, VS कोड का एक शॉर्टकट है एल्ड प्लस क्लिक से आप लोग मल्टीपल कर्सर बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया E2। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट है, इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग अगर कोडिंग करते हैं तो आप लोग VS कोड ही यूज़ करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगा आपका। अब हमने तीनों को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे \n लगा देते हैं
वरना ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग \n। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो देखें इसने प्रिंट करवाया। सबसे पहले एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी 746, उसका नाम क्या था मी, उसकी सैलरी नहीं थी, उसका कोड था, उसका कोड 746, उसका नाम मी, और उसकी जो सैलरी थी वो थी 444.0000। फ्लोट यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसने इतने सारे ज़ीरो लगाए। अगर हम इंट यूज़ करते तो नहीं लगते। फिर दूसरे एम्प्लॉय की आईडी का कोड क्या था 1000, उसके बाद मी टू, उसके बाद उसकी सैलरी। ऐसे ही ये सारे प्रिंट हो गए सक्सेसफुली। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होते क्या है और काम कैसे करते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेते। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिक अपने जो चीज़ें इंक्लूड करनी थी मैंने वो इंक्लूड कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा एक स्ट्रक्चर, एक डेटा टाइप बना ले जिसका नाम हो डेटा। वो क्या, उस डेटा के अंदर क्या क्या आ सकता है, कोड लेता है वो डेटा, नेम लेता है, उसकी सैलरी लेता है। उसके बाद मैंने कहा स्ट्रक्ट डेटा का एक डेटा टाइप बना ले जिसका नाम हो E1। तो मैंने कहा E1 का कोड ये हो जाए और इसका नाम ये हो जाए, इसका नाम ये हो जाए। तो सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मगर कुछ लोग इसको हार्ड बना लेते। ये बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको मैं एक और बार समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्ट्रक्ट डेटा यानी एक डेटा नाम की डेटा टाइप बना दो। वो क्या लेती है, कोड नेम सैलरी। उसके बाद मैंने कहा एक डेटा का एक E1 नाम की डेटा टाइप बना लो। उसके बाद मैंने E1 का कोड, ये सारी चीज़ें सेट कर दी। उसके बाद मैंने इनको सिंपल प्रिंट करवा दिया। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फौरी रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।